हरे कृष्णा। आप सभी भक्तजनों का स्वागत है आज के सत्र में। तो ये कक्षा है वैष्णव भजन, जिसमें आपको सिखाए जा रहे हैं। और जैसा कि हम जानते हैं कि गौर पूर्णिमा आ रही है 25 मार्च को। तो आज का जो हमारा विशेष भजन रहेगा वो रहेगा सुंदर बाला शची लाला। तो प्रभु जी आ चुके हैं, कक्षा में हमारे साथ मौजूद है हमें सिखाने के लिए। तो प्रभु जी से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्रभु जी कक्षा को हैंडल करेंगे और हमें भजन सिखाएंगे। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सभी वैष्णव को मेरा दंडवत प्रणाम। तो चलिए एक नए भजन के साथ आज शुरुआत करते हैं। तो हमारे वैष्णव आचार्यों ने बहुत ही सुंदर हमें वैष्णव भजन कंपोज किए हैं। चैतन्य महाप्रभु के कैसे उन्होंने भक्ति किया है। स्वयं भगवान है हालांकि चैतन्य महाप्रभु, और अ, वो भक्त के रूप में आए हैं कि कैसे कृष्ण के सर्वश्रेष्ठ भक्त के रूप में हमें भक्ति सिखाने को आए हैं। चैतन्य चरितामृत में ऐसे वर्ण आता है कि आपनी आचार्य भक्ति सिखाई है। तो स्वयं वो आचरण करके हमें दिखाते हैं कि कैसे हमें भक्ति करना है। तो ये जो स्पेसिफिक सॉन्ग है, यहाँ पे वर्णन आता है कि उनके सुंदर रूप में वो कैसे नाचते हैं चैतन्य महाप्रभु कीर्तन में, और कितना सुंदर उनका मनमोहक रूप है। तो ये वर्णन आता है यहाँ पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सुंदर लाला शचिर दुलाला, नाचद श्री हरि कीर्तन में। गाइए। भाले चंदन तिलक मनोहर, अलका शोभे कपोलन में। हाले तो माता शची के सुंदर प्रिय पुत्र हैं चैतन्य महाप्रभु, और वो भगवान के पवित्र नामों के कीर्तन में नाच रहे हैं। और यहाँ पे जैसे लिखा है, चंदन के तिलक से सुशोभित उनका माथा हर किसी के मन को मंत्रमुग्ध कर देता है। तो सर्वाकर्षक है, साक्षात कृष्ण है भगवान। तो चैतन्य महाप्रभु अ, बहुत ही सुंदर उनका रूप है, और उनके सुंदर बाल उनके गालों पर उछलते हुए शानदार ढंग से चमकते हैं। तो जैसे कि कृष्ण, हमें पता है कि बहुत घुंघराले सुंदर बाल होते हैं चैतन्य महाप्रभु के। ये तो सन्यास लेने के पहले का वर्णन होगा शायद, क्योंकि बाद में तो चैतन्य महाप्रभु के बाल, अ, जैसे हमें पता है ना, चैतन्य भागवत में वो सुंदर वर्णन आता है कि वो सन्यास लेने के बाद वो बाल उनके जो है निकाल देते हैं। तो वो बहुत ही, क्या कहते हैं वो, हृदय द्रावक प्रसंग होता है। सभी वैष्णव लोग बहुत ही क्या कहते हैं, बहुत दुख में होते हैं, व्याकुल होते हैं। चैतन्य महाप्रभु सन्यास लेते हैं तो उनका विरह उन्हें सहन नहीं होता। तो यहाँ पे बहुत मतलब आनंददायी है ये वर्णन। बहुत सुंदर भगवान नाच रहे हैं कीर्तन में, और उनके माथे पे सुंदर तिलक और उनके बाल बहुत ही शानदार ढंग से वो चमक रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। शीरे चूड़ा दर्शी बाले, वन फूल माला हिया पर डोले। पहिरन पीत पीतांबर शोभे, नूपुर रुणु धुनु चरणों में। पहिरन पीतांबर शोभे, हाँ, तो यहाँ पे उनके चेहरे का वर्णन आता है। उनके चोटी में लिखा है, उनके बाल के एक चोटी में लिपटे हुए हैं, और उनकी छाती पर जंगल के फूलों की माला सुंदर लहरा रही है। वह शानदार पीले रेशमी वस्त्र पहनकर पायल की मधुर झनकार के साथ मन भावन और लयबद्ध तरीके से नृत्य करते हैं।
तो जैसे आपने ये भी पढ़ा होगा नवगौरव है ना, शची सुताष्टकम। तो उसमें भी यही वर्णन आता है, बहुत सुंदर भगवान नृत्य करते हैं कीर्तन में। तो स्पेसिफिकली उनके जो है बाल और चोटी और कैसे उनका सुंदर रूप है, उन्होंने पीताम्बर वस्त्र पहने हैं रेशमी, और पायल की मधुर झनकार, और उनके पायलों में झनकार है। अ, और मन भावन और लयबद्ध तरीके से नृत्य करते हैं। तो कैसे डांस करते हैं वो स्पेसिफिकली दिखाते हैं चैतन्य महाप्रभु हमें कीर्तन में कैसे डांस करना है। तो पद्धति है, देखिए हर चीज की एक पद्धति है भक्ति में, और आचार्यों ने, स्वयं भगवान ने हमें सिखाया है कैसे करना है। तो वैसे ही हमें बस फॉलो करना है। और ये पद्धति इतनी, क्या कहते हैं उसे, हमने कल के ही भजन में सुना हमने, केवल आनंद कंद, केवल आनंद है, यहाँ पे बढ़ते जाने वाला आनंद है। तो देखिए आजकल लोग कहते हैं ना कि बोर हो गए, बोर हो गए, बोर बोर होते हैं क्योंकि वो भगवान से कनेक्टेड नहीं है, इसलिए बोर होते हैं लाइफ में। और दूसरी चीज भौतिक जे दुनिया की जो भयानक वास्तविकता है, उसे हम लोग, भक्त बाहर के लोगों का क्या कहना, लेकिन हम लोग भी या फिर ग्रांटेड लेते हैं, या फिर कई बार भूले जैसे वर्तन करते हैं हम। क्योंकि श्रीमद् भागवत में ये वर्णन आता है कि मृत्यु हमारी कभी भी हो सकती है। तो इसलिए ये अति आवश्यक है कि, मतलब क्या बोलते हैं उसे, अर्जेंसी है, नीड ऑफ द आवर है कि हम भजन करें भगवान का, भगवान के चरणों का शरण लें। तो ये वैष्णव सॉन्ग बहुत ही सुंदर एक आसान उपाय है कि हम इसे आ, आसानी से, देखिए सॉन्ग हमें, जैसे हमें बचपन में हमने पोएम भी कैसे याद किया, बोलते बोलते याद हो जाता है पोएम। तो वैसे ही है वैष्णव सॉन्ग भी, हमें बार बार गाना है, गाते रहना है बस, तो गाते रहने से वो याद हो जाता है। और सबसे सुंदर बात यह है कि भगवान का बहुत आसानी से इसमें स्मरण होता है हमें, और उनके भाव का पता चलता है, आचार्यों का क्या भाव है, कितना उत्कट उनका भक्ति भाव है ना। क्योंकि हम लोग सामान्य लोग हैं, हम लोग कलयुग के लोग हैं, तो स्ट्रगल करते रहते हैं, है ना। तो जो आचार्यों ने मार्ग दिया है उसके ऊपर चलेंगे तो बहुत आसानी से हम आगे बढ़ेंगे भक्ति में। तो यहाँ पे बहुत सुंदर चैतन्य महाप्रभु के सुंदर रूप का वर्णन आता है कि कैसे वो बहुत सुंदर तरीके से नृत्य करते हैं। हाँ, चलिए थर्ड वाला गाते हैं अभी। राधा कृष्ण एक तनु है, निधुवन माझे वंशी बजाए। गाइए। राधा कृष्ण एक तनु वन वन माझे वंशी बजाए। विश्व रूप की प्रभुजी सही, आओ तप कटही नदिया में। विश्व विश्व रूप रूप की की प्रभु जी सही, आओ तब आओ प्रभु तप की नदिया। नदिया। तो ट्रांसलेशन ऐसे यहाँ पे लिखा है, श्री श्री राधा और कृष्ण जो बांसुरी के साथ निधुवन के ऊपर एक साथ नृत्य करते हैं, एक दिव्य रूप में संयुक्त हो गए हैं। इस रूप में विश्व रूप भगवान नदिया शहर में आए और प्रकट हुआ। तो ये बहुत ही सुंदर वर्णन है, राधा कृष्ण तनु है। तो जैसे हम चैतन्य चरितामृत में भी पढ़ते हैं, श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नाही अन्य। तो राधा रानी के भाव में चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान कृष्ण प्रकट हुए हैं। और निधुवन के वन, जैसे वृंदावन में निधिवन है ना, निधिवन वही है ये निधुवन। तो वह वृंदावन में निधुवन में नाच भगवान नृत्य करते हैं श्री श्री राधा और कृष्ण। तो उसी वही वही सुंदर डांस के साथ भगवान को यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं कि ये सुंदर नृत्य करते हैं चैतन्य महाप्रभु। ये दोनों राधा कृष्ण के एकत्रित रूप हैं, राधा रानी का भाव लेके साक्षात कृष्ण प्रकट हुए हैं। और कहाँ पे प्रकट हुए हैं? नदिया में। आओ तो प्रकट ही नदिया में, कि भगवान बहुत कृपा और दया करके हम सभी जीवों पे नदिया गांव में, नदिया शहर में प्रकट हुए हैं। और हाँ, क्या पर्पस है उनका कि
नाम संकीर्तन के द्वारा प्रेम का मतलब कृष्ण प्रेम देने आए हैं भगवान। तो हम कलयुग के बद्ध जीवों के लिए सबसे बड़ा उपहार है भगवान का। तो हमें, जैसे प्रभुपाद जी को किसी ने पूछा कि प्रभुपाद जी कैसे हम आपका सेवा करें अच्छे से, तो उनके डिसाइपल को प्रभुपाद ने जवाब दिया कि आप, मैंने आपको जो दिया है आप उसे स्वीकार कीजिए और उसका प्रचार कीजिए। तो यही है भक्ति का विधि, बहुत सिंपल है, लेकिन हमें उसको क्या कहते हैं, हार्टफुली करना है, हमारे हृदय से उसे करना है। चाहे हमारे कंडीशन नेचर की वजह से हमको कितना भी उसको क्या कहते हैं उसे इंटरेस्ट ना आए, रुचि कभी लगती है कभी नहीं लगती है जपा में, वैष्णव के संग में, लेकिन हमें करते रहना है, हमेशा बस करते रहना है, सिंपली हमें फॉलो करना है। और सब गाइडलाइंस रेडी हैं, सब हमारे मंदिर में क्लासेस होते रहते हैं, हमें कनेक्टेड रहना है बस। तो क्या कहते हैं उसे, कनेक्टेड विथ कृष्णा वी फ्लरिश, डिस्कनेक्टेड फ्रॉम कृष्णा वी पेरिश। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। तो भक्ति में हमें कनेक्शन में बने रहना है, लोग अपने भक्तों के संग में बने रहना है, संग में ही भक्ति का रंग हमें लगता है। तो चलिए लास्ट वाला गाते हैं। कोई गायत है राधा कृष्ण नाम, कोई गायत है हरि गुण गान। कोई कोई गायत गायक है है राधा राधा कृष्ण कृष्ण नाम, नाम, कोई कोई गायत गायक है है हरि हरि गुण गुण गान। गान। मंगल तान मृदंग रसाल, बाजत है कोई रंगन में। मंगल तान मृदंग रसाल, बाजत है कोई रंगण में। तो यहाँ पर वर्णन आता है, उस शानदार प्रदर्शन में कुछ लोग राधा और कृष्ण के नाम गाते हैं, कुछ भगवान हरि के दिव्य गुणों की प्रशंसा करके उनकी महिमा करते हैं, जबकि अन्य लोग मधुर और आनंददायक मृदंग डम की मंगल लय को उत्साहपूर्वक बजाते हैं। ये सब होता रहता है। तो संकीर्तन का बहुत शानदार सुंदर यहाँ पे वर्णन आता है कि संकीर्तन में श्री श्री राधा कृष्ण के नाम कुछ भक्त लोग गाते हैं, और कुछ भगवान की दिव्य गुणों की मतलब गुण लीला गुणों का गान करते हैं। और इस तरह से, जबकि और लोग जो भक्त लोग हैं कि कीर्तन मंडली है वो मृदंग बजाते हैं। और ये सब कीर्तन कीर्तन चलते रहता है, फ्लो फ्लो होते रहता है। तो और गोलोक वृंदावन में तो जैसे हमें पता है कि अ, गोलोक 24/7 ये क्या कहते हैं उसे, नॉन स्टॉप चलते रहता है कीर्तन। और जैसे हमें चैतन्य महाप्रभु ने भी दिखाया है कि कीर्तन इतना आनंददायक है कि प्रेम संकीर्तन, चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु और उनके भक्तों को लेके वो रात भर भी कीर्तन करते हैं। क्यों, ये आपने सुना होगा क्लासेस में कि वो संन्यास लेने के बाद तो वो और अ, तीव्रता से नाम संकीर्तन करने लगते हैं चैतन्य महाप्रभु, सभी भक्तों को साथ में लेके। तो यहाँ पे स्पेसिफिकली कितना आनंददायी है कीर्तन का प्रोसेस, इसका वर्णन हुआ है इस सॉन्ग में। तो देखिए फिर से यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि भक्ति में कितना आनंद है, और वो बढ़ते जाने वाला आनंद है। भगवान स्वयं खुद बताते हैं कि इसमें आनंद है। हाँ जी। हरे कृष्णा, ये हमारा छोटा चैतन्य आ चुका है। तो कीर्तन जो है बहुत क्या कहते हैं उसे, हार्ट ऑफ भक्ति ऐसे कहा तो भी चलेगा, क्योंकि कीर्तन से हमें बहुत जल्दी आनंद हम अनुभव कर सकते हैं कीर्तन में। ये छोटे छोटे बच्चे भी आपने देखा होगा नाचते हैं कीर्तन में, तालियां बजाते हैं, साथ में डांस करते हैं, है ना। तो बहुत सुंदर ये सॉन्ग है। तो हम इसे प्रैक्टिस करेंगे। तो क्या एक बार गाना है क्या माता जी? जी प्रभु जी, पहले पूरा भजन आप गा दीजिए एक बार, फिर उसके बाद विनीता माता जी पूरा भजन गा लेंगे, फिर रोहिणी माता जी वो एक बार पूरा भजन गा लेंगे। हाँ हाँ। तो पहले आप इसका गा दीजिए। मतलब मुझे एक ही, शायद मुझे ज्यादा इसका ट्यून्स, मुझे आई एम नॉट श्योर है। पर ट्यून्स के, आप ट्यून्स के लिए और भी रेफर कर सकते हैं दूसरे वक्तों को, पर मैं गा लेता हूँ जैसे मैंने सुना है।
जी प्रभु। सुंदर लाला शचिर दुलाला, नाचत श्री हरि कीर्तन में। भाले चंदन तिलक मनोहर, अलका शोभे कपोलन में। शीरे चूड़ा दर्शी बाले, वन फूल माला हिया पर डोले। पहिरन पीत पीतांबर शोभे, नुपुर रुनु धुनु चरणों में। राधा कृष्ण एक तनु है, निधुवन माझे वंशी बजाए। विश्व रूप की प्रभु जी सही, आओ तप कटही नदिया में। कोई गायत है राधा कृष्ण नाम, कोई गायत है हरि गुण गान। मंगल तान मृदंग रसाल, बाजत है कोई रंगन में। सुंदर लाला शचिर दुलाला, नाचत श्री हरि कीर्तन में। भाले चंदन तिलक मनोहर, अलका शोभे कपोलन में। तो आचार्यों के द्वारा जब हम भगवान का स्मरण करते हैं तो आसान हो जाता है। देखिए, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण ये सिद्धांत है कि भगवान जो है भक्त वत्सल है। तो हमारे आचार्य यानी वो शुद्ध भक्त है, वो साक्षात ये जो सॉन्ग उन्होंने कंपोज किया है वो बड़े बड़े महान आचार्य है ना। तो उनके माध्यम से उन्होंने गाए हुए वैष्णव भजन हम गाते हैं तो बहुत आसान हो जाता है भगवान को याद करना, क्योंकि कृष्ण भक्त वत्सल है। तो जब वो देखते हैं कि हम उनके शुद्ध भक्तों के वैष्णव भजन गा रहे हैं तो बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। तो इससे देखिए, कृष्ण को आसान, इतना आसान नहीं है याद करना। हमें कृपा मिल रही है इसलिए हम लोग का सब चल रहा है। लेकिन जब जीवन में, लाइफ में मुसीबतें आती हैं, टेस्टिंग सिचुएशन आता है, संघर्ष होता है, तब हमें मतलब बहुत ही रियलाइज होता है स्ट्रांगली कि भैया जितना लगता है उतना आसान नहीं है। काफी चैलेंजेस है इस राह में। तो इसलिए हम आचार्यों के मार्गदर्शन को फॉलो करेंगे, आचार्यों का शेल्टर लेके आगे बढ़ेंगे तो ज्यादा आसान हो जाता है। तो बहुत अच्छा ये सॉन्ग है। तो अब प्रैक्टिस हम लोग करते रहेंगे इसको। जब भी आपको टाइम मिले प्रैक्टिस करिए, बस बार बार गाते रहिए। और गाते रहने से इसमें अपने आप ही रुचि हम आज आता है। बहुत अच्छा रुचि इसमें हम बहुत फील कर सकते हैं। और प्रैक्टिस होता होता बस बहुत आसान, बहुत एंजॉयफुल एक्सपीरियंस है एक्चुअली। लेकिन हमें हृदय से गाना है, बस बहुत प्रेम से हृदय से भगवान को प्रार्थना करते हुए भाव में गाना है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। थैंक यू सो मच आपके कीमती समय के लिए। अब मैं विनीता माता जी से रिक्वेस्ट करूंगी पूरा भजन को गाएं एक बार, उसके बाद रोहिणी माता जी गाएंगी। विनीता माता जी। हरे कृष्ण माता जी। जी माता हरे। जी। माता जी स्क्रीन शो। डबल टैप करो, अपने मोबाइल पे दिखेगा। डबल टैप करो, आया नजर? विनीता माता जी आप म्यूट हो। डबल टैप करके ना देखो, आ जाएगा स्क्रीन पे। आप म्यूट हो, अनम्यूट करो अपने आप को। हरे जी कृष्णा, मेरी माता आवाज आ जी। रही? ओके ओके जी। हरे कृष्णा। जी जी जी। हरे कृष्णा सभी को दंडवत प्रणाम। सुंदर बाला शचिर दुलाला, नाचत श्री हरि कीर्तन में। सुंदर बाला शचि दुलाला, नाचत श्री हरि कीर्तन में। भाले चंदन तिलक मनोहर, भाले चंदन तिलक मनोहर, अलका शोभे
कपोलन में। सुंदर बाला शचिर दुलाला, नाचत श्री हरि कीर्तन में। शीरे चूड़ा दर्शी बाले, शीरे चूड़ा दर्शी बाले, वन मुफुल माला हिया पर डोले, वन फूल माला हिया पर डोले। पहिरन पीत पीतांबर शोभे, पहिरन पीत पीतांबर शोभे। नुपुर रुणु झुणु चरणों में, सुंदर बाला शचिर दुलाला, नाचत श्री हरि कीर्तन में। राधा कृष्ण एक तन है, राधा कृष्ण एक तनु है, निधुवन माझे वंशी बजाए, निधुवन माझे वंशी बजाए। विश्व रूप की प्रभु जी सहे, आउत प्रकटे नदिया में। सुंदर बाला शचिर दुलाला, नाचत श्री हरि कीर्तन में। कोई गायत है राधा कृष्ण नाम, कोई गायत है राधा कृष्ण नाम, कोई गायत है हरि गुण गान, कोई गायत है हरि गुण गान। मंगल तान मृदंग रसाल, मंगल तान मृदंग रसाल, बाजत है कोई रंगण में, बाजत है कोई रंगण में। सुंदर बाला शचिर दुलाला, नाचत श्री हरि कीर्तन में। धन्यवाद माता जी आपका बहुत हरे बहुत। कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। रोहिणी माता जी आपकी टर्न, आप गाओ। हरे कृष्णा रोहिणी माता जी, रोहिणी जोशी माता जी। माता जी आवाज आ। हरे कृष्णा रोहिणी माता जी आप हो? कोई और गाना चाहता है? हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम माता जी। दंडवत प्रणाम जी, आपको गाना है? माता जी ये नरोत्तम दास पर महाराज गाए हैं इसको। इसको प्रभु जी ये लिखा है राजेश ठुकराल द्वारा, ये गाया गया है, ये लिखा है यहाँ पे। इंट्रोडक्शन में पढ़ा था ना हमने, तब रिकॉर्डिंग नहीं की थी, डिस्कनेक्ट हो नहीं गया था, ये तो लिखे पहले हैं, इंट्रोडक्शन पढ़ा था जी। ये ये आ गया। ये लिखे हैं। सुंदर लाला सुंदर बाला शशि दुलाला एक वैष्णव भजन है। यह भजन इस्कॉन के वैष्णव भजनों में से एक है। यह माता शची के पुत्र को समर्पित है, श्री श्री चैतन्य महाप्रभु को। यह भजन राजेश ठुकराल द्वारा गाया गया है और इसके बोल पारंपरिक हैं। ठीक है प्रभु जी, हरि बोल। गाना चाहते हैं आप? मेरे को दिखाइए माता जी, मैं देखकर गाता हूँ। ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। सुंदर बाला सची दुलाला, नाचत है हरि कीर्तन में।
नाचत है हरि कीर्तन में, सुंदर बाला सजी दुलाला। नाचत है हरि कीर्तन में, सुंदर बाला सची दुलाला। नाचत है हरि कीर्तन में, भाल चंद्र तिलक। स्क्रीन गड़बड़ा गया माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, गड़बड़ा गया माता जी। स्क्रीन नहीं, स्क्रीन तो दिख रही है प्रभु जी, स्क्रीन तो हो गया चेंज, बाकी लोगों को नहीं दिख रही है। मेरे मेरा गड़बड़ा है। अच्छा अच्छा, तो फिर स्क्रीन तो मैंने किया होगा। दिख रही है। जी माता जी धन्यवाद। हमारा गड़बड़ा गया माता जी, इसलिए नहीं हो पा रहा है। ठीक है माता, नहीं हो पा रहा है इसमें। हाँ अभी आया, पूरा आधा कट जा रहा है मेरा माता जी। पता नहीं प्रभु जी अभी आया। फिर। सिर चूड़ा दस दरसी वाले, वन फूल माला हिया पर डोले। पहिरन पित पीताम्बर सोहे, रूप रुनु झुनु चरणों में। सिर चूड़ा दस दरसी वाले, वन फूल माला हिया पर डोले। पहिरन पित पीताम्बर सोहे, नुपुर नुपुर रुनु झुनु चरणों में। आगे माता जी। राधा कृष्ण एक तनु है, निधुवन माझे वंशी बजाए। विश्व विश्व रूप की प्रभु जी सहे, आवत प्रकट भय नदिया में। आगे आगे माता। कोई गावत है राधा कृष्ण नाम, कोई गावत है हरि गुण गान। मंगल तान मृदंग रस बाजत, कोई कोई तरंग कई तरंग में। कोई गावत है राधा कृष्ण नाम, कोई गावत है हरि गुण गान। मंगल तान मृदंग रसाल बाजत, कई तरंग में। जी प्रभु जी, फिर पहली वाली लाइन दोबारा गाओ ना, ये वाली, सुंदर बाला शचि दुलाला, ये वाली लाइन, फिर हो गया भजन कंप्लीट। सुंदर बाला सची दुलाला, नाचत है हरि कीर्तन में। चंद चंदन तिलक मनोहर अलका, शोभत कपोलन में। सुंदर बाला सची दुलाला, नाचत है हरि कीर्तन में। चंदन तिलक मनोहर अलका, शोभत कपोलन में। हरि बोल, हरे कृष्णा धनोत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा गाया आपने। तो आज ये क्लास खत्म करेंगे। किसी का कोई प्रश्न है इस भजन को लेकर? किसी को कुछ अर्थ में प्रॉब्लम या समझ नहीं आया हो कुछ, तो वो पूछ सकता है हैंड रेस करके। ओके प्रभु जी, किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो आज सॉन्ग्स ऑफ थर्सडे। वैष्णव आचार्यज बुक है, जी वैष्णव आचार्यों के गीत, ये बुक आती है हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में है। तो वो बुक सबके पास होना चाहिए एक्चुअली। तो उसमें कॉमनली जो हम गाते हैं हरे कृष्ण, अपने इस्कॉन के टेम्पल में जो भजन कीर्तन ना, वो जी उसमें दिए गए हैं 60-70 सॉन्ग है, सॉन्ग्स ऑफ वैष्णव आचार्यज। जी प्रभु जी, हाँ, वहाँ वो वैष्णव आचार्य ग्रुप में भी उसके डाली हुई थी मैंने, वो ग्रुप में भी शेयर की हुई उसके है लिए मैंने, मैंने इनके पूछा पास है भी माता हार्ड जी कॉपी। कि हाँ, कौन वैष्णव सा आचार्यों की आचार्य गीत कौन सा हार्ड कॉपी लिखा है। इस्कॉन के टेम्पल में मिल जाती है। जी जी।
ठीक है। चलिए दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे सभी कृष्णा, को दंडवत पंचांग प्रणाम। हरे कल जो है विनीता माता जी ये वाला भजन लर्न करवाएंगे, 12 बजे क्लास होगी कल, 1 बजे नहीं है, 12 बजे। ठीक है, ओके, फिर सेशन कंप्लीट करते हैं, खत्म। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी।